पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत गजा आम मनसूबे की हमायत का ऐलान किया। फ़लस्तीनी अवाम के खुद इरादत की भरपूर हमायत का अदा किया। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत करता है। 1967 से कबल सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इस रियासत का दारुल-हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। दूसरी जानब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। गजा अमन बोर्ड का मकसद खत्ते में देर अमन और सलामती और इस्तेहकाम का क़याम है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। समाजी शराह बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका और मुसलसल कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा कि मुल्क के निज़ाम में बुनियादी ढांचा जाती इस्लाहात की गई हैं। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया है। पाकिस्तान में बेशबहा कुदरती वसाइल हैं। मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। चीन के साथ हमारे मजबूत मुआशी रवाबित हैं। अब अमरीका के साथ मुआशी ताल्लुकात इस्तेबार किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ड्यूस में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात। क्रिस्टीना का पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। तवील मुद्दती इक़्तिसादी लचक यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी हममनसब मोहम्मद मुस्तफ़ा मिले। फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुस्तक़िल और गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप हाँ करे तो खुशी होगी, नहीं तो नतीजा भुगतेगा। सदर ट्रंप का डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब। ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने का इंदिया दे दिया। शिकवा किया हम नेटो के साथ हैं लेकिन वो अमरीका के साथ नहीं। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को आईना दिखाया। आयरन डोम अमरीका की टेक्नोलॉजी नेतन्याहू को क्रेडिट नहीं लेने देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा करके मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। सानिया गुल प्लाजा में झाबा के अफराद की तादाद 61 हो गई। मेजलाइन फ्लोर से 30 लाशें मिलने की इत्तला है। मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। DIG साउथ के मुताबिक तमाम लाशें क्रॉकरी की एक ही दुकान से मिली हैं। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह से आई थी। हमारे डाटा के मुताबिक 86 अफराद लापता हैं। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 घंटे के दौरान लाई गई इंसानी बाक़ियात 30 से ज़्यादा अफराद की हो सकती हैं। लाई गई कुछ बाक़ियात इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं। डॉक्टर समिया का कहना है कि गुल प्लाजा से लाई गई लाशों में से 14 की शनाख्त कर ली गई है। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का गुल प्लाजा का दौरा दुकानदारों और रेस्क्यू एहलकारों के बयानात कलमबंद किए। दो भाई हैं मेरे, कामरान और अदनान। बड़े भाई की उम्र 31 साल है, छोटे भाई की उम्र 27 साल है। हमें कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे प्यारे 2 लाल हैं, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। 5 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हमारी दुकान के बाहर जो गली थी उसमें 30 से 35 बंदे, जो हमें इतना नज़र आ रहा था, तकरीबन जो थोड़े बहुत नज़र आए, 30 से 35 बंदे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। लेकिन हम इतने बेबस थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। ना उस टाइम कोई सिलेंडर था, ना कोई रेस्क्यू की टीम थी। किसी को भाई की तलाश तो कोई बेटे के लिए फ़िक्रमंद, कोई खातून शोहर के गम में निठार। साने गुल प्लाजा पर मुतासिन लम्हा लम्हा क़यामत बनकर गुजरने लगा। गुल प्लाजा का दुकानदार अंस भी लापता अफराद में शामिल। अंस के वालिद का कहना है कि वाक़े के रोज़ बेटे का फ़ोन आया कि हम आग में फंस गए हैं, हमें बाहर निकालो, दम घुट रहा है। इसके बाद से नंबर बंद और मदीहा नामी खातून लापता। 2 भाइयों के गम में रो रो के बेहाल। साहिवाल में कैथ लैब जो है वो फंक्शनल हो चुकी है। मरी में पूरा कार्डियक अमराज का जो हॉस्पिटल है वो फंक्शनल हो चुका है। मरी में भी लोग बहुत दूर दराज से आते हैं। KPK से बहुत लोग आते हैं, आज़ाद कश्मीर से बहुत लोग आते हैं। अभी पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, तकमील के आखिरी मराहिल पे। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करना पंजाब हुकूमत की अव्वली तरजीह है। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गाँव गाँव सहूलत फराहम कर रहे हैं।
7 लाख अफराद को घर के दहलीज पर सार्वजनिक अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जन्म तकरीब से खिताब कहा। पंजाब में भी 16 कैथ लैब बन चुकी हैं। मरी में कार्डियक अस्पताल फाल हो चुका है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। दीगर सूबों के लोग भी पंजाब के अस्पतालों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जंग में मेगा तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं। जंग बहुत जल्द तरक्की याफ्ता इस्लाम में शामिल होगा। CCD और इंतजामिया ने मिलकर क्राइम कंट्रोल किया। मरीम नवाज जंग में अमराज क़ल्ब लेबॉर्ट्री का संग बुनियाद रखा। मुज़ाकरात के लिए हाथ मिलाने में तो दोनों मिलाएं, एक हाथ में मुक्का दूसरे हाथ से मिलना, ऐसा नहीं चलेगा। सियासी जमातों में बातचीत पर कंडीशन न लगाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक कहा, मेरे पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं, बातचीत का इख्तियार कौमी असम्बली और सेनेट की अपोजिशन लीडर के पास है। ज़ाती दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तलाफात हैं जो हमेशा रहेंगे। हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के हक में कानून साजी का फैसला। रहनुमा PTI असद कैसे कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में अपीलों से मुताल्लिक कानून साजी मुतारिफ करवाई गई है जिसका आप कोई पता नहीं चल रहा। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि अदलिया इस ऐवान को हिदायत नहीं दे सकती। कानून साजी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक है। आइंदा हफ्तों में बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 की 10 शक़ों में तरमीम कर दी गई है। लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद असासे डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। अरकान के असासों की तफसीलात तहरीरी और दरख्वास्त के बाद दी जा सकेंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरीन ने पेश किया। बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने का मतलब हुकूमत को आम आदमी की दहलीज़ पर ले जाना है। बल्दियाती इदारों की मजबूती अवाम की अमलदारी मुमकिन बनाए। मुआशरा मुतमईन होगा तो मुल्क मजबूत होगा। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम का। 18 तरमीम के बाद बल्दियाती निज़ाम फालना बनाने में खुलूस की कमी रही। मुकामी हुकूमतें जल्द नहीं करेंगी तो अवाम का गिरबा पकड़ेंगे। पाकिस्तान में आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। मुआशी इस्तेहकाम का वाज़ेह इंदिया। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का डेविस में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, इस इक़दाम से मुआशी इस्तेहकाम की बहाली का तासर मिलता है। सरमायाकारों के तमाम की बहाली का वाज़ेह इशारा है। आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड अजरा के लिए आलमी मशीरों के तक़र्रुर का अमल शुरू करेगी। आर्मी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग B- बरकरार। पाकिस्तान की रिकवरी रेटिंग भी मुकर्रर कर दी गई। फिच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आउटलुक मसाहिकम है। सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारों को 31 और 50% तक रकम वापस मिलने का इम्कान है। भारत की आबी जारियत बरकरार। बगैर इतला दिए सतलुज में पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी के बढ़ते बहाव से इलाके गाँव में के मुकाम पर दरियाई सतलुज दोबारा कटाव करने लगा। दरिया के कटाव से ज़रई अराज़ी और आबादी को खतरात लाहक। सिंतास माहदे पर भारत ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों के मुकर्रर डेडलाइन ख़त्म हुए। 34 दिन मुकम्मल हो चुके। भारत से सिंतास माहदे से मुतल्लिक़ इक़दामात पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया गया था। डेडलाइन गुजरने के 34 दिन बाद भी न्यू दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया।